एग्जाम में बहुत ही बार पूछने वाला क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस में बहुत स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन जब वो सॉल्व करते हैं तो एक अलग किस्म का उन्हें एक आप बोलेंगे कि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है। हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में। ठीक है, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है? सबसे कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम ये एक टाइप है किसका? सिलिएटेड या कॉलमनार एपिथेलियम का। जैसा कि हमने देखा है इससे पहले कि सिलिएटेड या कॉलमनार एपिथेलियम ये एक पार्ट होते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम सिंपल एपिथेलियम के ये टाइप है, और सिंपल एपिथेलियम के टाइप से ही कॉलमनार एपिथेलियम हमने जैसा देखा कि इसके क्यूबाइडल एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, कॉलमनार एपिथेलियम, इस तरीके के टाइप पढ़ते हैं, टाइप होते हैं। तो उसी तरीके से एक दूसरा टाइप है जिसका नाम है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सो व्हाट इज मीन बाय ग्लैंडुलर एपिथेलियम? अगर कोई सिक्रेशन होना है या फिर कोई सिक्रेट करना है, कोई चीज को एब्जॉर्ब करना है, तो जो मेन चीज है जो सिक्रेट होती है, एब्जॉर्ब होती है, वो एब्जॉर्ब होती है जो एपिथेलियम करता है उसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। जो एब्जॉर्प्शन करता है उसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेशंस ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज फॉर्म, यानी कि सिक्रेशंस के बेसिस पे क्या तैयार हो रहा है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम मल्टीसेल्युलर ग्लैंड भी यहाँ पर प्रेजेंट है, और ग्लैंडुलर एपिथेलियम में आप बोलेंगे कि सिंगल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है, या आप यूनिसेल्युलर जिसे कहते हैं। कहाँ पर? तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में मल्टीसेल्युलर ग्लैंड भी प्रेजेंट होंगे, और जो यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स भी है यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। और ये एक ग्लैंडुलर एपिथेलियम टाइप है कॉलमनार या क्यूबाइडल एपिथेलियम का। अब उसके बाद ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्लासिफाई इनटू द टू मेन टाइप्स। ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम रहते हैं क्लासिफिकेशन होता है दो अलग-अलग टाइप्स में। ठीक है, तो दो अलग-अलग टाइप्स कौन से हैं इसके ग्लैंडुलर एपिथेलियम के? तो पहला है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स दोनों में फर्क होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों भी एक अलग-अलग टाइप है। ये ग्लैंड्स के अलग-अलग टाइप्स है, ये एपिथेलियम के अलग-अलग टाइप है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम के अलग-अलग टाइप है। ठीक है, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम के दो टाइप है, एक एक्सोक्राइन और एक है एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, ये पता लगना हमें बहुत जरूरी है। दिस वन एंड दिस वन। ओके, के बाद हम देखेंगे कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड रहता है, there is a present of ducts, यहाँ पर ducts present होते हैं, so it's called as exocrine glands। तो इन्हें exocrine glands कहते हैं। जहाँ पर ducts present होते हैं उसे exocrine glands कहते हैं, उसे exocrine gland कहते हैं। They secrete the mucus, then saliva, then earwax, oil, milk, digestive enzymes। मिल्क सिक्रेट करता है, सलाइवा कुछ सिक्रेट करने का काम करता है, एब्जॉर्ब ये तैयार करने का, फॉर्मेशन करने का एक्सोक्राइन ग्लैंड। सलाइवा हो गया, ईयर वैक्स हो गया, मिल्क हो गया, ये जितनी चीजें एक्सो, ठीक है, ये जो जितने भी आउटर साइड की जितनी भी चीजें ये तैयार करता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। सिंपल है ये कि आउटर साइड के जो भी ग्लैंड्स या आप बोलेंगे जो भी सब्सटेंसेस जो तैयार करने का काम करता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड तैयार करता है। जो बाहर के साइड के है, आउटर साइड के है, आपकी बॉडी रहती है, आपके बॉडी के अंदर आप बोलेंगे एक इनर साइड होता है, और उसके बाद आपके बॉडी के अंदर एक आउटर साइड होता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के जो इनर साइड एक रहता है सब्सटेंस, और जो रहता है वो आउटर साइड रहता है। ठीक है, दो अलग अलग तरीके के होते हैं। इनर साइड जो है, अब देखिए आउटर साइड की बात कर ली है हमने, तो आउटर साइड बॉडी की जितने भी चीजें तैयार हो गए वो एक्सोक्राइन ग्लैंड तैयार करेगा। ठीक है, और जो इनर साइड तैयार हो गए, जो अंदर की और जो बॉडी तैयार करेगा, ठीक है, लंग्स के पास या आप बोलेंगे फिर बॉडी के अंदर जो भी सिक्रेशन होता है, ये सब सिक्रेशन जो तैयार करेगा, वो सिक्रेशन जो तैयार होगा, ठीक है, वही सिक्रेशन जो तैयार होगा ये इनर होगा, यानी कि अंदर की ओर होगा। तो वो अंदर की ओर जो तैयार होगा वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होगा, और जो बाहर की ओर तैयार होगा वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं बताता हूँ कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है, एक्सोक्राइन ग्लैंड वो अंदर की ओर, ये सॉरी बाहर की ओर तैयार हो गए,
और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो इनर साइड तैयार हो गए, अंदर की ओर तैयार हो। सो एक्सोक्राइन बाहर की ओर जो तैयार हो रहा है, जो भी सिक्रेशन हो रहा है, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट। सलाइवा, उसके बाद ईयर वैक्स, ऑयल, ऑयल का भी सिक्रेशन हो रहा है, मिल्क, मिल्क का भी सिक्रेशन हो रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का भी सिक्रेशन हो रहा है। तो ये चीज का सिक्रेशन हो रहा है, याद रखिए आप ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आपको यहाँ पर एग्जाम्स में, नीट के एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, ये एग्जाम में बहुत ही बार पूछने वाला क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस में बहुत स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन जब वो सॉल्व करते हैं तो एक अलग किस्म का उन्हें एक आप बोलेंगे कि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है, ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, क्योंकि समझ में नहीं आता है। नाम में सिर्फ एक्स और आप बोलेंगे यन, इस तरीके का एन डी, ये दोनों का फर्क है, इस वजह से ये बहुत हार्ड जाता है। तो ये दे सिक्रेट द म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, ठीक है। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड, सो व्हाट इज मीन बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स? एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे डोंट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ डक्ट्स, ये डक्ट्स को प्रोड्यूस तैयार नहीं करता है। उसके बाद सो इट्स कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, सो इसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। दे सिक्रेट दी हार्मोन्स, अब इनका मेन काम जो रहता है वो हार्मोन सिक्रेशन रहता है। बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स, मेल हार्मोन्स अलग, फीमेल हार्मोन्स अलग, ग्रोथ हार्मोन्स अलग, ठीक है, डेवलपमेंट का अलग, मैच्योरेशन का अलग, ठीक है। आप बोलेंगे फिर मैच्योरेशन हो गया, फिर अगर उसके बाद होगा मदर्स के अंदर जो हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं वो अलग, एस्ट्रोजन हार्मोन्स अलग, प्रोजेस्ट, ये अलग अलग, टेस्टोस्टेरोन, ये सब जो हार्मोन्स होते हैं। आप बोलेंगे एनिमल्स, हम बात कर रहे हैं एनिमल्स के बारे में, तो एनिमल्स के जितने भी हार्मोन्स है, जितना भी आप बोलेंगे इसके अंदर हार्मोन सिक्रेट होगा वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, यू नो दैट, आपको पूछेगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे सिक्रेट डैट डैश, ऑप्शन ए ऑयल, ऑप्शन बी मिल्क, ऑप्शन बी डाइजेस्टिव एंजाइम, ऑप्शन डी हार्मोन। तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा हार्मोन्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके से हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को लाइक कर आपके दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिस वजह से आपको नए आने वाली नोटिफिकेशन भी मिलेगी और आपके दोस्तों को भी फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।